और ये सारे के सारे हिंदू थे, 99% हिंदू थे, जो कहते हैं मैं हिंदुओं की राजनीति करते हैं, हम हिंदुओं के नेता हैं। बीजेपी वालों ने हिंदुओं की कर्मचारियों की मतलब दिवाली नहीं बनने दी। नहीं ऐसा नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, क्यों नहीं सुरक्षा है? पूरी सुरक्षा थी, पूरी सर्दी का मौसम था, तीनों मेयर वहां बैठे हुए थे। आपकी बात काटूंगा, मैं आपकी बात इसलिए काटूंगा क्योंकि हम भी मिलने गए थे। मान लीजिए दोबारा आज जो रोटेशन कराई, इसमें बीजेपी का बहुत रोल है। आज जो रोटेशन कराई और मान लीजिए दोबारा बीजेपी के नेता आते हैं तो फिर ये क्या बोलेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी पैसा नहीं दे रहे। ऋषि मन के बाद बदलती राजनीति कुछ इस तरह से है कि पुराने नेताओं के वार्ड बदलने से अब नए नेताओं को भी मौका मिल रहा है और पुराने नेता अपने वार्ड बदलकर दूसरे वार्डों में जाने लग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। हमारे इस खास कार्यक्रम कॉन्क्लेव दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में हमारे साथ खास मेहमान हैं दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के सदस्य अजय शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे इस कार्यक्रम में हमारा सवाल यह है कि दिल्ली कॉन्क्लेव जो हमने शुरू करा है नगर निगम चुनाव को लेकर कि परिसीमन के बाद इलाके बदल गए हैं। मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आप स्थायी समिति के सदस्य हैं, बड़ा कद रखते हैं पार्टी में भी, नगर निगम में भी, वार्ड बदल गया है, राजनीति में आप कैसे बने रहेंगे? आप देखिए, अगर हमने जनता के बीच में काम किया है तो हम राजनीति में बने रहेंगे। और वार्ड बदल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने वार्ड के अंदर क्षेत्र के जो भी काम थे वो आज भी करा रहे हैं और हमारी पार्टी का जो भी आदेश होगा हम उस आदेश पे खरे उतरेंगे और जैसा पार्टी कहेगी वैसा हम करेंगे। राजनीति में बने रहने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है, तो इसलिए चुनाव की भी तैयारियां आप कहीं ना कहीं किसी वार्ड से करेंगे ही। देखिए, हम लगभग 5 साल से चुनाव की तैयारी करते आए हैं, ग्राउंड पे काम करते रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मजबूती से आवाज उठाते रहे हैं, चाहे वो किसी भी वार्ड का हो। और आसपास के वार्ड जितने भी वार्ड है, सारे वार्डों का मैं काम भी कराता रहा हूँ, उनके मुद्दे भी उठाता रहा हूँ। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमारी पार्टी जो भी आदेश देगी हम पार्टी के बात पे खड़े उतरेंगे। जैसे आपने बताया कि मुद्दे उठाते रहे हैं, आप सदन में भी मुद्दे उठाते हैं। एक सवाल है कि जो मुद्दे आप सदन में उठाते हैं, आखिर अगले सदन तक उन मुद्दों का कोई जवाब नहीं आता और वो मुद्दे शांत हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हम स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मेंबर है और मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा, पिछले 15 सालों से एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार बैठी हुई है। हम स्टैंडिंग कमेटी में कोई भी मुद्दा उठाते हैं उसका हमें पलट के जवाब नहीं मिलता। स्टैंडिंग कमेटी में सिर्फ वही कोरे पेपर पे लिख के आ जाता है कि आपने ये मुद्दा उठाया। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि 15 साल से बीजेपी का घोटाला हम उजागर करते आए, 5 सालों से लगभग, और आगे भी करते रहेंगे। और ये बीजेपी की नाकामी है जो हमें जवाब नहीं दे रही। पर बीजेपी को पता लग गया है कि आने वाले टाइम के अंदर 2022 के चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी बड़ी बहुमत से आ रही है और जितने भी इनके घोटाले हम उजागर करते रहेंगे और जनता के सामने लाते रहेंगे। अभी बीते 2 वर्षों में दिल्ली नगर निगम कर्मचारी अपनी तनख्वाह को लेकर बड़े ही परेशान रहे हैं और जो 15 साल से भाजपा शासित है नगर निगम में, वो लगातार अपनी अभिभावक सरकार को दोषी ठहराती रही है कि अभिभावक सरकार से जब पैसा नहीं मिल रहा है तो कहां से वो तनख्वाह दें। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं कर्मचारियों का मुद्दा हमेशा उठाता रहा हूं। लगभग आज से 3 साल पहले मेरे बहुत सारे टीचर थे, वो सिविक सेंटर के बाहर बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे। तो मैं उन टीचरों से मिलने गया, मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं आपकी सैलरी का मुद्दा उठाऊंगा, आपको सैलरी दिलाऊंगा। मैंने उन टीचरों का पास बनवा के हाउस के अंदर बिठाया और बिठाने के बाद मैंने मजबूती से आवाज उठाई और उठवाने के बाद उसी टाइम वो मेयर साहब ने सैलरी पास कर दी। तो मैंने पूछा कि अब ये सैलरी कहाँ से आई थी? इसे मनोज तिवारी जी देने आए थे, राहुल गांधी जी देने आए थे, अरविंद केजरीवाल जी देने आए थे? तो कुल मिला के बीजेपी शासित एमसीडी गुमराह कर रही है और उन सारे टीचरों को पता लग गया कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इन टीचरों की सैलरी भी टाइम पे दिला सकती है, इनकी आवाज भी उठा सकती है। और मैं हमेशा स्टैंडिंग कमेटी में इनके मुद्दे उठाता रहता हूँ। आपने देखा होगा स्टैंडिंग कमेटी में जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है वो बैठ के बोल देते हैं जी इनका पैसा आ गया, पास कर दिया, पर ग्राउंड तक पैसा नहीं पहुंचता। डीए का मुद्दा भी मैंने इनका उठाया था, उन्होंने पास कर दिया था, पर डीए का मुद्दा भी मिला नहीं था। तो आज दिल्ली के सारे कर्मचारी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के पार्षद उनके लिए खड़े हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं। और मैंने उनसे पूछा, कई दफा पूछा कि कमिश्नर साहब बता दीजिए कि दिल्ली सरकार ने आपका कितना पैसा देना है, कमिश्नर साहब बता दीजिए दिल्ली सरकार ने आपका कितना पैसा देना है। पर कमिश्नर साहब ने एक बार भी नहीं बताया कि दिल्ली सरकार ने कितना पैसा देना है। तो कुल मिला के झूठ की राजनीति बीजेपी कर रही है। नहीं, लेकिन ये तो पूरी दिल्ली के अंदर बीजेपी लगातार प्रचार करती रही, 13,000 करोड़ के समथिंग का रकम था, वो सब चीजें थी जो दिल्ली सरकार, जो अभिभावक सरकार है, वो हर तिमाही किस्त के तौर पे पैसा देती थी, वो पैसा देना बंद कर दिया। ये लगातार आरोप लगाती है बीजेपी।
देखिए, दिल्ली सरकार जितना पैसा दे रही है, पहले कांग्रेस जितना दे रही थी उससे कई गुना ज़्यादा दिल्ली सरकार पैसा दे रही है। और अगर इन्हें ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है, तो 8 तारीख की स्टैंडिंग कमेटी है, उसके अंदर डिबेट कर लेते हैं, उसके अंदर पूछ लेते हैं कि पहले दूसरी सरकार कितना दे रही थी और आज कितनी सरकार दे रही है। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी पहले भी पैसा ज़्यादा दे रहे थे और आज भी पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। पर ये बीजेपी की नाकामी है कि इनका पेट ज़्यादा बढ़ गया है, इनकी भूख ज़्यादा बढ़ गई है, जो कर्मचारियों का पैसा भी डकार रहे हैं। अच्छा, पिछले 2 साल, ये पिछली दिवाली, फिर ये इस वर्ष की जो दिवाली बीती है, वो इस दिवाली तक क्या दिल्ली सरकार ने पैसा दिया है नगर निगम को? दिल्ली सरकार समय समय पे जितना पैसा देना होता है उससे ज्यादा देती आ रही है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, 70 साल की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है जो हिंदू धर्म के कर्मचारी जिनकी दिवाली नहीं बनी, और वो इनकी वजह से दिवाली नहीं बनी। कुछ टीचर, कुछ माली बाहर बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे, बीजेपी के मेयर भी गए, बीजेपी के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी गए। उन्होंने कहा कि आप हड़ताल खत्म कर दीजिए, शाम तक आपके अकाउंट के अंदर पैसा पहुंच जाएगा। वो भी सीधे साधे कर्मचारी, सीधे साधे अधिकारी बेचारे वहां से उठ के चले गए। पर उनके बच्चे घर के बाहर इंतजार करते रहे कि पापा आएंगे, पापा मिठाई लाएंगे, पापा आएंगे, पापा दिवाली के पटाखे लाएंगे, पापा आएंगे, पापा नए नए कपड़े दिलाएंगे। पर उन्हें पैसा नहीं मिला। वो रात में अकाउंट चेक करते रहे कि हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और ये बीजेपी के नेता झूठ बोलते रहे। इनकी वजह से 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि एमसीडी के कर्मचारी की दिवाली नहीं बनी। और ये सारे के सारे हिंदू थे, 99% हिंदू थे, जो कहते हैं मैं हिंदुओं की राजनीति करते हैं, हम हिंदुओं के नेता हैं। बीजेपी वालों ने हिंदुओं की कर्मचारियों की मतलब दिवाली नहीं बनने दी। मतलब कि जब आप मुद्दे उठाते, जब भी उनको तनख्वाह मिलती थी, अगर मुद्दे नहीं उठाते तो क्या नगर निगम पैसा नहीं दे रही थी उनको? देखिए, जब जब कर्मचारी हड़ताल पे गया, हम लोगों ने आवाज उठाई, इन्हें सैलरी देनी पड़ी। पर ये यूं नहीं सोचते कि सैलरी टाइम पे दे देंगे, ये कर्मचारियों से राजनीति करना चाहते हैं। पर कर्मचारी आज समझ गया है, कर्मचारियों को आज पता लग गया है कि अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे शख्स है जो इनके लिए बात उठाते हैं और इन्हें पैसा देते हैं। अगर एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी नहीं आई तो 15 सालों तक बीजेपी की सरकार रही। मान लीजिए दोबारा आज जो रोटेशन कराई, इसमें बीजेपी का बहुत रोल है, आज जो रोटेशन कराई और मान लीजिए दोबारा बीजेपी के नेता आते हैं, तो फिर ये क्या बोलेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी पैसा नहीं दे रहे। अरे आप पैसा कहां से लाओगे? आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था अगर दिल्ली सरकार पैसा नहीं देगी हम केंद्र सरकार से लेके आएंगे। आप केंद्र सरकार से कितना पैसा लेके आए? आप एक बार भी बताइए कि केंद्र सरकार ने आपको 2 रुपए की हेल्प दी। परसों का हाउस था, हाउस के अंदर मुद्दा चल रहा था कि यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, जहां भी एमसीडी की सरकार है उसके अंदर केंद्र सरकार पैसा देती है। बड़ी शर्म की बात है, ये बीजेपी के पार्षद ही मुद्दा उठा रहे थे, मुझे नहीं बोलने दिया। बड़ी शर्म की बात है, बीजेपी के पार्षद कह रहे थे उस स्टेट में केंद्र सरकार पैसा देती है तो दिल्ली को क्यों नहीं देती? पैर धोने के लिए आप कर्मचारी का इस्तेमाल करते हैं, दलित के लिए क्या क्या कर्मचारी घर पे खाना खाने जाते हैं। नहीं, मैं आपको यहाँ रोकना चाह रहा हूँ कि ठीक है, लगातार आप इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर आपके उठाए गए मुद्दों को कभी कभी सदन गंभीरता से नहीं लेता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, सदन को ये लगता है कि मैं अपनी आवाज मजबूती से उठाता हूं। सदन को ये लगता है कि सारे कर्मचारी जितने भी है वो मुझसे फेस टू फेस मिल लेते हैं। सदन में मुझसे पूछा जाता है कि वो कर्मचारी आपसे ही क्यों मिलते हैं। मैं आम आदमी पार्टी का पार्षद हूँ, सिंपल रहता हूँ, साधारण रहता हूँ। मेरे ना तो आगे गार्ड, ना मेरे पीछे गार्ड, ना मेरे ऑफिस के बाहर गार्ड। मुझसे कोई भी इंसान आके मिल सकता है। पर बीजेपी के नेताओं से मिलने के लिए बाबूजी मीटिंग में है, बाबूजी चाय पी रहे हैं, बाबूजी खाना खा रहे हैं, बाबूजी अभी नहा रहे हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो लगातार कह रहे हैं कि जो बीजेपी के जो चेयरमैन हैं, मेयर हैं, वो लोग कर्मचारी से भी नहीं मिल पाते हैं, तो क्या दिल्ली नगर निगम चुनाव में अगर आप पार्टी आती है तो क्या ये सारे आरोप खत्म हो जाएंगे? अब देखिए, पहला नंबर तो आम आदमी पार्टी के जितने भी पार्षद है वो नेता नहीं है। आम आदमी पार्टी के जितने विधायक है वो नेता नहीं है, वो उनके बेटे, उनके भाई, उनके दोस्त है। अरविंद केजरीवाल जी से भी कोई भी मिल सकता है। जब हमारे दिल्ली के सीएम से कोई भी इंसान मिल सकता है तो हमारी क्या औकात है? मैं आपको यही रोकना चाहता हूं, दिल्ली नगर निगम के तीनों मेयर अरविंद केजरीवाल जी के घर पर बैठे थे मिलने के लिए, वो नहीं मिले उनसे, क्या कहेंगे इस बात पे आप? मैं भी अरविंद केजरीवाल जी से उस दिन मिलने गया था, एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी मांगने के लिए, उससे बात करने के लिए कि अरविंद केजरीवाल जी मिलेंगे, हम उनसे बात करेंगे। पर बीजेपी के तीनों मेयर अरविंद केजरीवाल जी से मिलने नहीं गए थे। वो ड्रामेबाजी करने गए थे, वो जुमलेबाजी करने गए थे, वो तालियां बजाने गए थे, डबली बजाने गए थे। मैं भी वहीं था, मुझे पीटा गया पुलिस के द्वारा, मुझे उठाया गया। मेरे साथ में अखिलेश त्रिपाठी विधायक जी थे, हमें धक्का देके बाहर फेंका गया, इतनी बदतमीजी करी गई।
मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम है, क्या उनकी कोई सेफ्टी नहीं है? क्या उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है? कोई भी इंसान जाके उनके आसपास में आकर कुछ भी आकर हथियार लेके चला जाए, कुछ भी सामान लेके चला जाए, उनकी सेफ्टी क्या बनती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, क्यों नहीं सुरक्षा है? पूरी सुरक्षा थी, पूरी सर्दी का मौसम था, तीनों मेयर वहां बैठे हुए थे। आपकी बात काटूंगा, मैं आपकी बात इसलिए काटूंगा क्योंकि हम भी मिलने गए थे, पुलिस वालों ने हमें वहां तक नहीं जाने दिया, पर पुलिस वालों ने कुछ लोग थैली के अंदर सामान लेके आए, हालांकि वो कह रहे थे खाना लेके आए, पर वो बम भी ला सकते थे। आपने चेकिंग करी, आपने उनकी सेफ्टी देखी, वो कैसे आए, कैसे, किसकी परमिशन से अंदर आए? तो ये सारी की सारी ताल मिली जुली थी। बीजेपी के मेयर भी वहां पहुंचे। अगर आपको अरविंद केजरीवाल जी से पैसा मांगना था, टाइम लेके जाते ना, मीटिंग करते ना, लेटर भेजते। आपने भेजा? आपने नहीं भेजा। आप सिर्फ ड्रामेबाजी करने गए थे, आप जुमलेबाजी करने गए थे। पर दिल्ली की जनता और दिल्ली का एक एक कर्मचारी समझ चुका है, इसलिए एमसीडी को आपको उखाड़ के फेंकने वाला है। चलो ये तो समय ही बताएगा अजय शर्मा जी कि क्या नाम है, दिल्ली के नगर निगम चुनाव में जो कर्मचारियों के संग जो परेशानियां हुई हैं, जहां एक तरफ दिल्ली के तीनों मेयरों ने जो अरविंद केजरीवाल के जो सरकार है उसको इस बात से घेरा कि अभिभावक सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, और वहीं आप एक तरफ कहते हैं कि हमने पैसा दिया। ये तो चुनाव में कर्मचारी दिखाएगा और ये तस्वीर साफ होकर रहेगी। मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है कि इन 5 राज्यों में आप पार्टी कहीं सरकार में आ रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान के एक एक जनता के मन में बसी हुई है। आप यूपी चले जाइए, अरविंद केजरीवाल का नाम लीजिए, बच्चा भी जानता है अरविंद केजरीवाल। अरे उन्होंने तो अच्छे स्कूल बनाए हैं, पानी फ्री देते हैं, बिजली फ्री देते हैं, बस में फ्री लेके जाते हैं, तीर्थ यात्रा ले जाते हैं। तो बहुत सारे काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। बच्चा पढ़ेगा जब भी जीवन में आगे बढ़ेगा, जब भी उन्होंने अच्छे अच्छे स्कूल बनाए हैं। अभी मैं उत्तराखंड में गया, उत्तराखंड के अंदर चाय नहीं, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि मैंने आपसे पूछा है कि क्या 5 राज्यों में कहीं सरकार बन रही है, ये सवाल है मेरा। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, उत्तराखंड के अंदर बड़े अच्छे उभर के आ रहे हैं, गोवा के अंदर भी हमारा खाता खुल रहा है, अच्छी सीटें लेके आ रहे हैं, और यूपी के अंदर भी हम लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, लोग अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के काम को पसंद कर रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल इसलिए था क्योंकि जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इन 5 राज्यों के चुनाव का असर दिल्ली नगर निगम चुनाव पर भी देखने को मिलता है। क्या लगता है कि इस चुनाव के जो नतीजे आएंगे, जो दिल्ली नगर निगम की 272 सीटें हैं, क्या इस पर असर पड़ेगा आपके पास? देखिए, यूपी या पंजाब या हरियाणा के चुनाव से दिल्ली पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने विकास किया है। दिल्ली की जनता जानती है आज एमसीडी ने 15 सालों में क्या दिया दिल्ली को। कूड़े के पहाड़, एक तरफ बर्फ के पहाड़ और एक तरफ कूड़े के पहाड़, बीमारी दी, गंदगी दी, गोबर दिया, गाय की बातें करते हैं। गाय तक उठाने के लिए हमारे पास गाड़ी नहीं है, बंदर तक उठाने के लिए गाड़ी नहीं है। कुत्तों के लिए कानून है, पर इंसानों के लिए कानून नहीं है। अगर कुत्ता किसी को काट ले तो उसके लिए इंजेक्शन लगवाने के लिए एमसीडी के हॉस्पिटल में टीके तक नहीं है, उसके लिए भी दिल्ली सरकार में जाना पड़ता है। टीबी हॉस्पिटल, कैंप का आईडी हॉस्पिटल, जो सिर्फ इसलिए ही बना गया है कि कुत्तों के टीके वहां लगा जाए, पर उसमें इंसानों से ज्यादा संख्या कुत्तों की होती है। आप बैठ के नीचे कुत्ते देख लीजिए, बैठ के ऊपर कुत्ते देख लीजिए। तो ये एमसीडी ने विकास किया है और दिल्ली की जनता इसे जान चुकी है। दिल्ली की जनता इस बार 2022 में एमसीडी में बीजेपी को उखाड़ रही है और आम आदमी पार्टी को ला रही है। मेरा आपसे ये सवाल है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जब सरकार आपकी आएगी तो जो आप आरोप लगातार लगा रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि अभी आरोप नहीं रहेंगे, अब सारी दवाइयां, सारे हॉस्पिटल, सारी शिक्षा नगर निगम की सब दुरुस्त हो जाएगी? देखिए, आप जानते होंगे आम आदमी पार्टी काफी समय से कह रही थी एमसीडी को, बीजेपी को, कि आपके बस की स्कूल चलाना नहीं है तो आप हमें दे दीजिए, आपके बस की हॉस्पिटल चलाना नहीं है तो हमें दे दीजिए। हम बहुत टाइम से मांग रहे हैं, पर ये लोग ना तो स्कूल देके राजी हो रहे हैं, ना हॉस्पिटल देके राजी हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि दिल्ली में 40 स्कूल बेचने की तैयारी कर रहे हैं। जब आपके बस की नहीं है तो हमसे दिल्ली सरकार को दे दीजिए ना, दिल्ली सरकार चला के दिखाएगी और चलाएगी भी, सही चला भी रही है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल यह है, दिल्ली नगर निगम चुनाव में आप पार्टी अपने आगे किसको टक्कर में देख रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी के सामने कोई टक्कर में नहीं है, कोई विपक्ष में नहीं है। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, कोई भी आ जाए आम आदमी पार्टी को वोट देगी, क्योंकि दिल्ली की जनता चाहती है गंदगी मुक्त होना, कूड़ा मुक्त होना, अच्छे स्कूल बनना, अच्छा स्वास्थ्य मिलना। दिल्ली की जनता चाहती है कि उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे हॉस्पिटलों के अंदर जाए, अच्छी सफाई व्यवस्था देखे। तो आज दिल्ली की जनता ये भी चाहती है जो उनका कर्मचारी है उन्हें सैलरी नहीं मिलती,
जब वो कर्मचारी बीमार हो जाता है, उसका पैसा कटता है, पैसा कटने के बाद भी वो अपना पैसों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करा सकता, जिसका वो पैसा दे रहा है, रेगुलर दे रहा है, फिर भी वो इलाज नहीं करा पा रहा, तो दिल्ली का कर्मचारी जान चुका है। दिल्ली का कर्मचारी इतना भी जान चुका है कि कर्मचारियों की डेथ हो चुकी है और डेथ होने के बाद उस कर्मचारी के बेटे की नौकरी नहीं लग पा रही, जिसके लिए उसे लाखों रुपए रिश्वत देनी पड़ रही है। कर्मचारी यह भी जान चुका है जब वो रिटायर होता है उसे पैसा नहीं मिलता। हमने मुद्दा उठाना चालू करा तो 5-5 लाख रुपए उन्हें देना चालू कर दिया, नहीं तो उन्हें 5 पैसे नहीं मिला करते थे। आज कर्मचारी जानता है कि अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद आवाज नहीं उठाते तो उन्हें 5 लाख रुपए नहीं मिलते। आज उनके हक का पैसा, उनकी मेहनत का पैसा उन्हें नहीं मिलता। कर्मचारी की डेथ हो जाती है, उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिलती। कर्मचारी रिटायर हो जाता है, उसके बच्चे को पैसा नहीं मिलता, उसकी पेंशन तक नहीं मिल पा रही, तो आप करेंगे क्या? तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता और दिल्ली का कर्मचारी जान चुका है, मान चुका है कि अरविंद केजरीवाल जी 2022 में एमसीडी के अंदर आ रहे हैं। अजय शर्मा जी, आपने हमारे कई सवालों के सटीकता के साथ जवाब दिए हैं, लेकिन आरोप भी आपने पक्ष पर, सत्ता पार्टी पर लगातार बनाए हैं। अब देखना तो यह होगा जब इस चुनाव के बाद दिल्ली नगर निगम के अंदर अगर आपकी सरकार आती है, तब हमारा आपसे दोबारा फिर सवाल होगा कि अब जितने भी आरोप आपने लगाए हैं वो उस वक्त कितने हल हो जाते हैं, या वो अभी तक ज्यों के त्यों बने रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं, अगर आपका भी कोई सवाल रह गया हो तो आप अपने सवाल वीडियो के कमेंट्स में जरूर करें, ताकि हम अपने खास मेहमान, अगले मेहमान से उन सवालों को ले सकें। शुक्रिया, धन्यवाद।